क्या आपको पता है धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? क्या आप जानते हैं दुनिया में एक पक्षी ऐसा भी है जो अपने भारी भरकम शरीर के चक्कर में उड़ नहीं पाता? और क्या आप जानते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा इतना बड़ा सांप है कि ये सुअर और हिरण जैसे जानवरों को जिंदा ही निगल जाता है? इसी तरह के धरती पर रहने वाले वजनदार जानवरों को लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। देखते रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। नंबर 10, वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस। वैसे तो ये एक पक्षी है और सिर्फ ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए जमीन पर आता है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसको इस लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस के पंखों का साइज लगभग 8 फीट से 12 फीट तक होता है, जो इनको पंखों के हिसाब से सबसे बड़ा पक्षी बनाता है। ये अपने इन बड़े पंखों की मदद से कई किलोमीटर का सफर बिना पंखों को फड़फड़ाए कर सकते हैं। ये पक्षी साल में कितना किलोमीटर उड़ते हैं जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार ही कैलकुलेट किया गया तो पता लगा कि ये बड़े पंखों वाला पक्षी 12 दिनों में 6000 किलोमीटर उड़ सकता है। काले और सफेद रंग वाले वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस को IUCN ने वल्नरेबल स्टेटस में डाला है। मतलब अगर समय रहते इनको बचाया नहीं गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 9, ऑस्ट्रिच। दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में एक पक्षी का नाम भी आता है तो ये थोड़ा अजीब, लेकिन ये बर्ड है ही इतना अद्भुत। दरअसल ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, सिर्फ चलता है, जिसकी वजह से अगर इसको धरती पर रहने वाले बड़े जानवरों की लिस्ट में शामिल किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रिच की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है और इनका वजन एक आम इंसान से भी ज्यादा, लगभग 150 किलो तक हो सकता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ी आंखों वाला पक्षी भी है और इनकी आंखें धरती पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़े होते हैं और इनके अंडे धरती पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। इनकी एक और खास बात ये है कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जिसकी वजह से ये धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। नंबर 8, पोलर बेयर। जैसा कि अक्सर हम फिल्मों में या फिर फोटोज में देखते हैं कि भालू कितने बड़े होते हैं, तो उनको उस लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। वैसे तो सारे ही बेयर्स बड़े होते हैं, लेकिन पोलर बेयर अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा बेयर है। पोलर बेयर की लंबाई 6 फीट से 10 फीट तक हो सकती है और इनका वजन करीब 400 किलो से 700 किलो तक हो सकता है। ये मोटे भालू ज्यादातर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं। अगर बात करें इनके भागने के हुनर की, तो ये मोटे होने के बाद भी पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनकी एक और खास बात ये है कि ये पानी में पूरा दिन तैर सकते हैं। पोलर बेयर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपने पूरे जीवन का आधा समय केवल शिकार ढूंढने में गवा देते हैं, क्योंकि शिकार करने में 100 में से सिर्फ 2 बार ही सफल होते हैं। ये मोटा भालू तो बड़ा ठंडा शिकारी निकला। नंबर 7, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक बहुत बड़ा और बहुत डरावना जानवर है जो लगभग 17 फीट लंबा हो सकता है और जिसका वजन लगभग 500 किलो तक हो सकता है। इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। इनके बड़े दांत और बड़े साइज की वजह से ये बफलो, शार्क और पानी पीने आए ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं जो इनके हत्थे चढ़ जाए। ये किसी भी दूसरे साइज के जानवर को शिकार करने से पहले ध्यान नहीं देते। इनका बाइट फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये अच्छे भले जानवर की हड्डियों को कुचल दे। साथ ही इनका विशाल शरीर इनको किसी भी जानवर का शिकार करने में मदद करता है। आमतौर पर ये बहुत सुस्त होते हैं। ये इनकी एक ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से ये कई महीनों तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6, केप बफलो। ये वो जानवर है जो बड़े होने के साथ साथ ताकतवर भी है, इतना ताकतवर कि ये शेर को भी मात दे सकता है। ये वो जानवर है जो अफ्रीका में हंटर्स के सबसे ज्यादा जान से मारने और घायल करने के लिए बदनाम है। जहाँ इनका वजन 900 किलो तक हो सकता है, वहीं इनकी लंबाई 11 फीट तक हो सकती है। ये ऐसा जानवर है जो कभी भी किसी पर भी बिना किसी वार्निंग के हमला कर सकता है। ये ऐसे जानवर होते हैं जो घास खाते हैं और पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह घास खाने पहुंच जाते हैं। ये किसी दूसरे जानवर की टेरिटरी में जाने से पहले नहीं सोचते, बल्कि दूसरे जानवर ही इनसे डरकर भागते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इसके भागने के हुनर की, तो ये 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लगा सकते हैं। नंबर 5, जिराफ। दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट बनाई जा रही हो और उस लिस्ट में जिराफ का नाम ना आए, ये बात थोड़ी गलत है।
सभी जानते हैं कि जिराफ इतना लंबा होता है कि इसके आगे कितना भी ताकतवर जानवर हो कमजोर ही लगेगा, क्योंकि कहीं न कहीं साइज का अपने दुश्मन पर फर्क तो पड़ता ही है। बात करें अगर जिराफ की ऊंचाई की तो ये 19 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ इनकी गर्दन की लंबाई 6 फीट तक होती है। जब एक जिराफ जन्म देता है तो उसकी ऊंचाई करीब 5 फीट तक होती है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जिराफ लंबाई में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र उनका मूल निवास माना जाता है। लंबे होने के साथ साथ ये शक्तिशाली भी होते हैं। इनकी टांगे इतनी मजबूत होती है कि अगर ये एक जोरदार लात शेर को मार दे तो शेर को अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। उसका साइंटिफिक नेम यूनेक्टिस म्यूरिनस है। सांप की इस प्रजाति को पाइथन के काफी करीबी माना जाता है, लेकिन ये साइज में उनसे भी बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 20 से 30 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 220 किलो तक हो सकता है। इसके साथ ही इनकी मोटाई 12 इंच तक होती है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल ग्रीन एनाकोंडा तो और भी ज्यादा मोटी होती है और ये सुअर और हिरण जैसे जानवरों को जिंदा ही निगल जाती है। एनाकोंडा में जहर नहीं होता, जिसकी कमी को ये अपने शिकार को जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़कर पूरा कर लेते हैं। इन सांपों की खासियत ये है कि ये अच्छा शिकार मिलने के बाद काफी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं और इनके पेट में मौजूद एंजाइम्स इनके शिकार को पेट में ही गला देते हैं। शिकार पच जाने के बाद ये उसकी हड्डियों को बाहर उगल देते हैं और दोबारा शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, हिप्पोपोटेमस। हाथी और राइनोसोरस के बाद हिप्पोपोटेमस धरती पर रहने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। पिग्स की तरह दिखने वाले हिप्पोपोटेमस अपने बड़े से मुंह, बड़ा पेट और बिना बालों वाले शरीर की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। एक अडल्ट हिप्पो का वजन 1500 किलो तक हो सकता है। अपने बड़े शरीर और छोटे पैरों के साथ ये जानवर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस जानवर की चमड़ी काफी मोटी होती है, जिसकी मोटाई 2 इंच तक हो सकती है। वैसे तो ये जमीन का जानवर है, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय तालाब में या ऐसी जगह पर बिताते हैं जहाँ पानी हो। यहाँ तक कि ये बच्चे भी पानी में ही पैदा करते हैं। वैसे तो भारी भरकम शरीर की वजह से कोई जंगली जानवर इनका शिकार नहीं करता, फिर भी इनकी आबादी घट रही है क्योंकि इंसान इनका शिकार कर रहा है। नंबर 2, राइनोसोरस। देखने से ही खतरनाक लगने वाले राइनोसोरस धरती पर रहने वाले बड़े जानवरों में से एक है। बात करें इनके वजन की तो अलग अलग प्रजाति के अनुसार उनका वजन भी अलग अलग होता है, जो 800 किलो से लेकर 2300 किलो तक हो सकता है। इसी तरह इसकी प्रजाति के हिसाब से इनका साइज भी अलग अलग होता है, जो 15 फीट तक जा सकता है। इनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वैसे तो राइनोसोरस की मुख्य 5 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अब ये प्रजातियां संकट में है क्योंकि लोग इनके सींगों के लिए इनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से राइनोस की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। राइनो हॉर्न के व्यापार को रोकने के लिए कई तरह के नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी उनको बचाना एक बड़ी चुनौती है। अगर समय रहते इनको नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब राइनो सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे। नंबर 1, अफ्रीकन एलिफेंट। अगर धरती पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो अफ्रीका में पाया जाने वाला हाथी इसके लिए अपनी दावेदारी पेश करता है। अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 3000 किलो से 6000 किलो तक हो सकता है। इनकी सूंड से लेकर पूंछ तक की लंबाई 35 फीट तक नोट की गई है। इसके अलावा ये लगभग 13 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। इस जानवर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनका प्रेगनेंसी पीरियड सबसे लंबा होता है, जो कि 22 महीने है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबीज का वजन करीब 90 किलो और लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जानवर अब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके चलते IUCN ने इनको रेड लिस्ट में डाल दिया है और इनको बचाने की जदोजहद चल रही है। अफ्रीकन एलिफेंट्स के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इंसानों का जंगल को काटना है और दांतों के लिए हाथियों का शिकार करना है। जंगल की दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको जितना जानने की कोशिश करे वो उतना ही इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है, लेकिन इंसानों का जंगल में दखल करना बहुत हद तक जंगलों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए नुकसानदायक है, जिसका परिणाम कुछ खास जानवरों का विलुप्त होना है। इसीलिए अच्छा यही है कि इंसान जानवरों को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दे, ताकि किसी जानवर के विलुप्त होने की नौबत न आए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।